अधिकारी और नेता के संरक्षण में ये गुंडा जब पल रहे हैं और जो पीछे से वार करते हैं आके, इनको हम कह देना चाहते हैं कि पीछे से होने वाले औलाद पीछे से वार करते हो। अगर तुम्हें माई के लाल अगर माई का दूध पियो हो तो कभी भीम आर्मी के कार्यकर्ता आगे से वार करो, तब तुम्हें पता लगेगा कि किसी शेर के वंशज से किसी शेर के औलाद से लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले हमारे नेता ऋषिराज पर शांति विचारधारा के लोगों ने हमला किया और जब ऋषिराज जी के द्वारा थाना में गया तो थाना से इनको भगा दिया गया या तो कार्रवाई आप दोषियों पर नहीं होगी। क्या कहेंगे? लगातार निकाल रहा है सरकार, सुरक्षा नहीं दे पा रही है, सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। इसे साफ से पता चलता है कि सरकार गांजा पी के सो गया है और सुस्त पड़ा हुआ है। अब इसको कान में तेल नहीं, इस सरकार के कान में पेट्रोल डालने की आवश्यकता है, तब जाके सरकार जागरूक होगा, तब जागेगा। शासन बाबू की सरकार है, कह रहे हैं किसको सुशासन कह रहे हैं? वो अब दुशासन हो चुका है। ये सुशासन 5 साल तक था। जब फर्स्ट बार सरकार बना था बिहार में नीतीश कुमार जी का, उस टाइम फर्स्ट बार ये 5 साल के लिए सुशासन था। अब तो ये दुशासन हो गया है। इसको तो सम्मान में बोलने में हमें अपराध है। दलित तो पिटा रहा है, लेकिन भीम आर्मी के जिम्मेदार पदाधिकारी भी के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहा है, क्या वजह हो सकती है? ये देखिए, जितना भी अधिकारी हैं, कहीं न कहीं अधिकारी और नेता के संरक्षण में ये गुंडा जब पल रहे हैं और जो पीछे से वार करते हैं आके, इनको हम कह देना चाहते हैं कि पीछे से होने वाले औलाद पीछे से वार करते हो। अगर तुम्हें माई के लाल अगर माई का दूध पियो हो तो कभी भीम आर्मी के कार्यकर्ता आगे से वार करो, तब तुम्हें पता लगेगा कि किसी शेर के वंशज से किसी शेर के औलाद से लड़ाई लड़ रहे हैं। समझ गए? नहीं तो उनको तो हम सुधार देंगे, बता भी देंगे लड़ाई किस तरह से किया जाता है। सभी लोग अंदर जबरदस्त भोजपुर में अपराधियों की सरकार है, अपराधी थाना चला रहे हैं। भोजपुर पुलिस कान में तेल डाल कर सोई हुई है। अपराधी खुलेआम नंगा नाच कर रहा है भोजपुर जिला में। आम आवाम पर लगातार जुल्म ढाए जा रहे हैं, रोजाना हत्याएं हो रही हैं। लगभग 1 महीना में 1 दर्जन से ज्यादा हत्या भोजपुर जिला में हुई है। और भोजपुर पुलिस और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर की दवा करते हैं, और ऐसे में बिहार आज अपराधियों के हवाले। कुछ दिन पहले हमारे नेता ऋषिराज पर शांति विचारधारा के लोगों ने हमला किया और जब ऋषिराज जी के द्वारा थाना में गया तो थाना से इनको भगा दिया गया या तो कार्रवाई आप दोषियों पर नहीं होगी। तो इस सरकार में न नेता सुरक्षित है, न सामाजिक सुरक्षित है, न यहाँ के माननीय सांसद तक भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। बिहार पूर्णतः अपराधियों के गोद में है। नीतीश कुमार मौज मस्ती कर रहे हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उनके बिहार से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे में हम लोग मांग करते हैं आज आक्रोश मार्च के माध्यम से नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। और इस तमाम मुद्दों को लेकर आज हम सब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के बैनर तले आक्रोश मार्च निकालने का काम किया है। हम सब मांग करते हैं कि बिहार में जो बढ़ रहे अपराध है उस पर अंकुश लगाया जाए, अन्यथा इससे भी हम लोग भोजपुर जिले में बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। पहले आपके कार्यालय पर भी हमला किया गया, आपके ऊपर भी FIR की गई, क्या सच्चाई? देखिए, जब तक हमारे लोग कार्यालय, विश्वविद्यालय, न्यायालय में नहीं रहेंगे ठोस मात्रा में, जब तक ऐसी हमलाएं होती रहेंगी। हमारे लोगों का अभाव है और ऐसे में आज से नहीं हमला हो रहा है। कई सदियों से हमारे लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। इसका एकमात्र उपाय है अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए आगे आइए, छाती आगे कीजिए, क्योंकि उन्होंने जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था, जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। हम लोग तो पिटा रहे हैं अभी भी। निश्चित तौर पर लाठी मारा जा रहा है सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर। इस सरकार में किसी का कोई सुनने वाला नहीं है, अपराधियों की सरकार है। देखिए, तमाम लोग लगातार जिस तरीके से भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव ऋषिराज के ऊपर हमला हुआ है, हमले के खिलाफ तमाम जो राजपूत समाज के जो हमलावर उनकी गिरफ्तारी की मांग करने के लिए देखिए जो भोजपुर का जो संग्रहालय है उसका घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी भी पहुंचे हैं। क्या कहेंगे? लगातार बिहार में घूम रहे, जुर्म जाति रुकने का नाम ले रही है। दलितों पर तो जुर्म जाति हो रही है, लेकिन भीम आर्मी के पदाधिकारी के ऊपर भी अब हमले लगातार हो रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पे कानून व्यवस्था के खत्म होने का परिचायक है। इस प्रकार की घटनाएं पूरे बिहार में बढ़ी हुई है,
लगातार दलित भाइयों का, बहनों का, पिछड़े समाज के युवकों का हत्या हो रहा है। खास करके भोजपुर जिला में अभी एक बहुत बड़ी बैंक डकैती हो गई, लूट हो गया। यहाँ पे लगातार व्यवसायियों की हत्या होते रहती है। इससे सीधे प्रतीत होता है कि भोजपुर जिले में कानून व्यवस्था का राज नहीं है। यहाँ एसपी से, यहाँ के थाना प्रभारियों से, पुलिस के लोगों से गुंडे और अपराधियों में कोई खौफ नहीं है और लगातार यहाँ पे इस तरह की घटनाएं को अंजाम अपराधियों के द्वारा दिया जा रहा है। हमारे भीम आर्मी के महासचिव ऋषिराज पे जब एक मामला के समाधान में गए हुए थे तो वहाँ इनके ऊपर भी जिस प्रकार से हमला किया गया, ये सीधे तौर पे दिखाता है कि भोजपुर जिले में कानून व्यवस्था जो है खत्म हो गया है और यहाँ पे अपराधियों और गुंडों का एक छत्र राज चल रहा है। और इस राज को चलाने में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी गुंडा राज स्थापित करने में सहभागी है, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री हैं और वो खुद ही अचेतावस्था में चल रहे हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रगान चल रहा है और वो हंस रहे हैं, किसी के कंधे पे हाथ लगा रहे हैं, कभी किसी छोटे अपने उम्र से कम उम्र के नेता को पैरों में गिर जा रहे हैं, कभी अधिकारियों के हाथ जोड़ रहे हैं। इससे सीधे तौर पे दिखा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री बीमार हैं और अचेतावस्था में चल रहे हैं या फिर किसी नशे का सेवन करते हैं, जिस वजह से बिहार के अपराधी गुंडे को भी लगता है कि जब हमारा राजा ही मदहोश है, मदमस्त है, तो हम किसी की हत्या कर दे, किसी की बहन का बलात्कार कर दे, किसी बेटी पे गाड़ी चढ़ा दे, किसी का आंख निकाल ले, किसी का कान काट दे, किसी की हत्या कर दे, गर्दन काट दे और किसी के ऊपर गोली चला दे, किसी के ऊपर रड चला दे। ये सीधे तौर पर अपराधियों को लग रहा है कि जब मुख्यमंत्री ही बदहवास है तो हम लोग अगर कुछ भी करेंगे तो हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। और इस मुख्यमंत्री बदहवास मुख्यमंत्री के पीछे जो पूरे बिहार के डीजीपी हैं और तमाम जिलों के डीएम और एसपी हैं जो शासन व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये लोग भी अपने ऑफिस में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ आराम फरमाने का काम कर रहे हैं। तो हम मांग करते हैं कि भोजपुर जिला प्रशासन से कि जिस प्रकार से भोजपुर जिला में आए दिनों लूट की घटनाएं हुई है, आरा शहर में व्यवसायियों की हत्या हुई है और तमाम जो यहाँ पे बहुजनों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे अत्याचार शोषण का मामला आया है, हमारे भीम आर्मी के महासचिव ऋषिराज पे हमला हुआ है, इन तमाम मामलों में मैं मांग करता हूँ भोजपुर जिला प्रशासन से कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाया जाए और जो भी हमलावर हैं उन सबको चिन्हित करके एक साथ उनको जेल भेजने का काम किया जाए ताकि यहाँ गुंडों का मनोबल ठंडा हो सके। अगर इन मामलों में पुलिस प्रशासन विफल होती है तो आने वाले समय में ये महाजंगल राज बनने से भोजपुर जिला और पूरे बिहार को कोई नहीं रोक सकता है। हम मांग करते हैं भोजपुर जिला के डीएम साहब से कि आप प्रशासन को संचालित करते हैं, आप अपने एसपी साहब को बोलिए कि जो थाना प्रभारी है उनको बुला करके एक दिन परेड कराइए, उनसे सवाल पूछिए कि आपके थाने में कितने केस का निष्पादन हुआ, कितना केस पेंडिंग है, SC/ST एक्ट के मामलों में कितनी गिरफ्तारियां हुई है और तमाम जिस तरह के अपराध बढ़े हुए हैं उसमें कितना गिरफ्तारी हुआ, कितना मामला का समाधान हुआ, उनसे पूछिए। तब जाकर के मुझे लगता है कि भोजपुर जिला में कानून व्यवस्था बरकरार हो पाएगा। नहीं तो जिस प्रकार से यहाँ पे महाजंगल राज चल रहा है, आने वाले समय में कोई घर से निकलने में डरेगा, कोई बाहर समाज में जाने में डरेगा, कोई दलितों की आवाज उठाने में डरेगा, कोई बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा करने में डरेगा। तो हम मांग करते हैं कि तमाम अपराधियों पे तमाम जो पेंडिंग केस है उसका निष्पादन किया जाए और सारे थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर करके उनसे सवाल पूछा जाए कि आखिर इस प्रकार का दोहरा रवैया अपराधियों के साथ आप क्यों कर रहे हैं, उनको जेल में भेजने के बजाय उनको संरक्षण क्यों दे रहे हैं, तब जाकर के अपराध रुकेगा, अन्यथा अपराध रुकने का नाम नहीं लेने वाला। जिस तरीके से पुलिस महासचिव भीम आर्मी के ऋषिराज के ऊपर हमला हुआ है, उसके डीएम कार्यालय के पास लगातार जिला प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम कर रहे हैं।